सुजीत एक काम का 2/7 भाग करता है और रामू उसी काम का 3/5 भाग करता है। काम का कितना भाग बाकी है? तो हम समझाए थे कि काम अगर पूरा हो जाता है तो टोटल मिला के 1 हो जाता है। कितना हो जाता है? 1। लिखेंगे सुजीत द्वारा किया गया भाग। सुजीत कितना भाग करता है? 2/7। और रामू द्वारा किया गया भाग। रमुआ कितना भाग करता है? 3/5। तो क्या पूछा है? काम बाकी भाग है। काम का बाकी भाग बराबर व्हाट? लिखेंगे बाकी भाग बराबर 1 माइनस 2/7 माइनस 3/5। यह निकालेंगे तो पता चलेगा। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका? 35/1। यह हो जाएगा 35 माइनस 7 5 35, 2 5 10। अब 5 से 7 पर में 17 के 21। 35 माइनस 31 बटा में हो जाएगा 35 बराबर हो जाएगा 4/35। यानी कि काम कितना भाग बाकी है? बाकी भाग कितना है? 4/35। 4/35 भाग क्या है? काम का बाकी है। बात समझ में आ रहा है? अब कह रहा है, ये एगो आंसर हो गया। अब कह रहा है कि किसने काम ज्यादा किया? तो एक तरफ काम किया है सुजीत ने, एक तरफ काम किसने किया है? राम ने। सुजीत काम किया है 2/7 और राम काम किया है 3/5। सुजीत काम किया है 2/7 और राम कितना किया है? 3/5। अच्छा रामू। अब देखेंगे कि दोनों में से कौन बड़ा है। इसके लिए क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। 35 7 5 35, 2 5 10 और 5 7 35 17 के 21। बताओ दोनों में से कौन बड़ा है? 21। 21 वाला कौन है? रामू। यानी कि रामू ने अधिक काम किया है। रामू ने अधिक काम किया है। बात समझ में आ गया? बना लो। नेक्स्ट, सरल करना है। इसमें जोड़ घटाव सब एक में ना है जी। इसमें जोड़ घटाव सब एक में है। इसको बनाने के लिए क्या किया जाता है? सबसे पहले पूर्णांक तोड़ेंगे। 8 3 के 24 और 2 26 बटा में क्या हो जाएगा? 3। 9 7 63 1 64 बटा में क्या हो जाएगा? 9। 5 दूनी के 10 और 1 11 बटा में कितना हो जाएगा? हो जाएगा इतना ना। 3 9 और 5 के एलसीएम निकालो। तो 3 9 5 के एलसीएम निकालोगे 3 9 5। 3 से कटेगा 1 3 5। अब नहीं कटेगा तो 3 के 9 9 5 45। एलसीएम हो जाएगा 45। 3 के पहाड़ा में 45 के बार में आएगा? 15। अब 15 में 26 से गुणा होगा ना, तो 26 में 15 से गुणा होगा। 5 6 के 30, 5 दूनी के 10 और 3 13 और ये हो जाएगा 26। ये 0 6 3 9 और 3 आ जाएगा 390 माइनस 9 के पहाड़ा में 45 कितना बार में आएगा? 5। अब 5 में 24 से 64 ले गुणा होगा। 5 का 20, 5 6 का 30 और 2 32 आ जाएगा 320 प्लस 5 में गुणा होगा भागा देंगे 45 9 11 9 99। ये हो जाएगा आपका 390 या 99
जोड़ेंगे ना दोनों, अच्छा घटाना दो, 20 में से 90 में से 20 गया 70 प्लस 99 अब बाटा में हो जाएगा 45, 9 7 16, 9 7 16, 169 बाटा में 45 आंसर। आया समझ में? इसमें देखो, इसमें बाटा में कुछ नहीं तो क्या है, एक एलसीएम तो कटेगा है या नहीं, तो गुणा करेंगे ना, तो गुणा करेंगे तो 13 11 में गुणा होगा तो आएगा 11 कम 11 ना 13 कम 13 फिर से 13 कम 13 143। एलसीएम कितना आएगा 143। एक का पहाड़ा 143 बार पढ़ेंगे तो 143 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 143। 11 का पहाड़ा से एक बार में कटेगा 13 बार में, क्योंकि यही दोनों गुणा हो क्या आया है ना, 13 दूनी के 26 और 13 के पहाड़ा में कब बार में आएगा 11 बार में, 11 बार में गुणा होगा तो 132। ये दोनों प्लस में है तो 6 3 9, 3 4 2 6, 169 माइनस 132 बाटा में हो जाएगा 143। घटाएंगे तो 9 में से 2 गया 7, 6 में से 3 गया 3, 137 बटा 143 आंसर। आया समझ में? बोलो। ऐसा करो कि अपने से बनाओ इसको। मिला लो। जा आ ही नहीं रहा जी, वीडियो पीछे करके इसको ला दीजिए। लिख लीजिए। नेक्स्ट, ये भी पूर्णांक का जोड़ घटाव नहीं है, बोलो। तो पूर्णांक का जोड़ घटाव है तो पूर्णांक का जोड़ घटाव करेंगे, लिखेंगे इसके पूर्णांक तोड़ो 6 18 1 19 बाटा में 6 प्लस 8 बाटा में कुछ नहीं तो क्या है 1 माइनस 4 दूनी के 8 8 3 11 बाटा में 4 3 एकम 3 1 4 बाटा में क्या हो जाएगा 3। अब ले लो यहाँ पे एलसीएम, एलसीएम ले लोगे तो आएगा एलसीएम 12। निकाल के देख लेना, 6 का 4 का 3 का एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा 12। 6 का पहाड़ा कौन ही पढ़ोगे कि 12 आएगा, 2 में 19 से गुणा होगा 19 दूनी के, अरे ऐसा ही ना बटा का जोड़ बनता है। 1 का पहाड़ा कौन ही पढ़ोगे कि 12 आएगा, 12 12 12 बाठे 96 माइनस 4 का पहाड़ा 3 हाली 11 3 आई 33 प्लस 3 का पहाड़ा 4 हाली 4 4 के 16। ये तीनों प्लस में है तो ये जोड़ेंगे 8 6 14 6 20 के 0 9 2 11 3 14 1 15 150 माइनस 33 अब बाटा में क्या हो जाएगा 12। क्या कर रहे हैं रे, और ये हो जाएगा 117 बाटा में हो जाएगा आपका 12 और यही हो जाएगा आपका आंसर। इसको बना देते हैं, बाटा में कुछ नहीं तो क्या है 1, 14 बाटा में 1 माइनस 3 एकम 3 1 4 बटा 3 माइनस 9 दूनी का 18 18 7 25 बाटा में क्या हो जाएगा ये 9। एलसीएम ले लेंगे 9, 1 से 9 बार में कटेगा 14 हमारा 126 माइनस 3 से 9 कटेगा 3 बार में 4 3 आई 12 अब माइनस केवल आ जाए 25 आ जाएगा ना 126 माइनस 37 अब बटा में 9 घटेगा 16 में से 7 गया 9 11 में से 3 गया 8 89 बटा 9 आंसर बना लो। नेक्स्ट, अब पढ़ो क्वेश्चन क्या कर रहा है। अब वर्ड प्रॉब्लम आ गया, 2 पूर्णांक 9 बटा 11 और 3 पूर्णांक 2 बटा 7 का योगफल हेतना से कितना अधिक है, इससे कितना अधिक है। देखिए लिखेंगे हल, कैसे बनाएंगे, कह रहा है कि इन दोनों को जोड़ के बताइए कि ये जोड़ जो है इससे कितना ज्यादा है। तो
तो इन दोनों को पहले जोड़ेंगे। कैसे लिखाएगा? 2.9/11 और प्लस 3.2/7 जोड़ दिए। और दोनों को जोड़ के से घेरना पड़ेगा। क्या कर रहे हो जी? देख क्या नहीं रहे हो? दोनों को जोड़ के तब देखना है कि इससे कितना अधिक है। तो -1.5/6। समझ में किसी किसे हुआ? कह रहा है कि इन दोनों को जोड़ने पर जो जोड़ आएगा वो एक से कितना बेसी होगा, तो घटाएंगे तभी ना पता चलेगा। चलो इसका पूर्णांक तोड़ो। 11 दूनी के 22, 22 9 31/11 माइनस 17 के 21 2 23/7 हई हो जाएगा माइनस 6 कम 6 और 5 11/6। एलसीएम हो जाएगा 77। 11 से 77 कितने बार में कटेगा? 7 बार में। 7 एकम 7 और 17 के 21 217। 7 से कट जाएगा 11 बार में। 23 आ जाएगा 253 आ जाएगा ही जा 253 माइनस 11/6। ये जोड़ेंगे ना पहले तो 217 और 53 7 3 10 5 1 6 1 7 और 2 2 4 आ जाएगा 470/77 और माइनस 11/6। अब एलसीएम ले लेंगे 77 और 6 का। तो 77 6 का एलसीएम निकलबे नहीं करेगा तो गुणा होगा। तो गुणा होगा तो 7 42 7 42 4 46 आएगा 462। 462 77 से 6 बार में कटेगा। 470 में 6 से गुणा होगा 0 7 42 अच्छा 4 का 24 4 28 आ जाएगा 2820 माइनस 6 से कटेगा 77 बार में। 77 में 11 से गुणा होगा 77 77 आ जाएगा 7 7 14 847 847 और घटाएंगे तो आएगा 0 में से 7 गया 3 और 11 में से 4 गया 7 आई हो जाएगा 7 17 में से 8 गया 9 1 1973/462 आंसर लिख देंगे। आंसर नहीं लिखेंगे इजा लिख देंगे। इसीलिए 2.9/11 और 3.2/7 के योगफल 1.5/6 के से 1973/462 अधिक है। यह ना पूछा था कि कितना अधिक है? कितना अधिक है? आ जाएगा समझ में? बना लो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से क्या घटाया जाए कितना आ जाए? 4.2/5 में से कितना घटाया जाए कि अंतर 1.13/15 आ जाए? पूछ रहा है कि क्या घटाया जाए। अच्छा बताओ 10 में से क्या घटाया जाए कि 2 आ जाए? 8। 12 में से क्या घटाया जाए कि 4 आ जाए? 8। समझना यहां से 10 में से क्या घटाया जाए कि 2 आ जाए? तो हम क्या करेंगे 2 ना घटा के देख लेंगे कितना घटाना पड़ेगा। कितना घटाना पड़ेगा? 8। तो कह रहा है कि एकरा में से कितना घटाएं कि इतना आ जाए। तो एकरा में से एकरा कितना घटा दे लेंगे। पूछ रहा है कि 4.2/5 से कितना घटाएं कि अंतर बराबर 1.13/15। अंतर कितना होना चाहिए? 1.13/15। तो हम क्या करेंगे लिखेंगे 4.2/5 और माइनस 1.13/15। एलसीएम हो जाएगा आपका 5 के 20 2 22/5 और माइनस 15 एकम 15 13 28/15। एलसीएम हो जाएगा 15
पचती आई 15, 22 ती 66 माइनस 28, 16 में से 8 गया 8, और ये हो जाएगा 5, 5 में से 2 गया 3, 38/15 लिख देंगे। 4.2/5 से 38/15 घटाने पर अंतर 1.13/15 होगा। आया समझ में? इतना में से इतना घटाएंगे तो इतना आ जाएगा। अरे कोई दिक्कत है? बना लो। नेक्स्ट, अब कह रहा है कि एकरा में कितना जोड़ें कि इतना आ जाए। 5.3/8 में कितना जोड़े कि योगफल 7.1/4 हो जाए। अच्छा बताओ, 9 में कितना जोड़े कि 15 हो जाए। 6 कितना जोड़े? 10 में कितना जोड़े कि 22 हो जाए। कैसे आ रहा है? हई जोड़ के ना आया है, हई जोड़ के आया है ना, तो एक करे में से एक करके घटा के देख लेंगे कितना बच रहा है, वही जोड़ देंगे। तो 15 में से 9 गया कितना आएगा। तो हम इसमें क्या करने वाले हैं, हेकरा के एकरा में से घटा देंगे ना, पता चल जाएगा। हाँ, मान लो तुम बिस्कुट लाने गया और तुम्हारा 5 रुपए वाला बिस्कुट खरीदने गया और तुम्हारे पास 1 रुपया था, तो खाली क रुपए के काम था, तो 5 में से 1 घटा के देख लेंगे क रुपए के कम बा, 4 रुपए के। कह रहा है 5.3/8 के साथ कितना जोड़ा जाए कि योगफल बराबर 7.1/4। योगफल कितना होना चाहिए? 7.1 में लिखेंगे 7.1/4 और माइनस 5.3 में 8, 7×4 = 28, 29/4 माइनस 8×5 = 40, 3 43/8। इसके बाद अपने से बनाओ, इतना बना लिए होंगे। एलसीएम कितना आएगा? 8, 4 दूनी के 8, 29 दूनी के 58 माइनस 43, 8 में से 3 गया 5 और 1, 15/8 लिख देंगे। इसीलिए 5.3/8 के साथ 15/8 जोड़ने पर योगफल 7.1/4 होगा। आंसर आ गया समझ में? कोई दिक्कत है? बना लो। नेक्स्ट, पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि 3.2/5 और 1.1/3 का योगफल 5.2/3 और 2.1/9 के योगफल से कितना छोटा है। पूछ रहा है कि ये दोनों को जोड़ेंगे और ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये जो है इससे कितना छोटा है। तो हम क्या करेंगे, कैसे बताएंगे इसको? इन दोनों को पहले जोड़ेंगे, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, तभी ना पता चलेगा कि कितना छोटा है। लिखेंगे हल, लिखेंगे 3.2/5 प्लस 1.1/3 हेने जोड़ देंगे 5.2/3 प्लस 2.1/9। अरे एकरा के जोड़ना है, एकरा के जोड़ना है, जोड़ के ना घटाना है। ऐसा करो, इसे पाई खींच लो बीच में, हेने जो एकर जोड़ बनाओ, हेने एकर जोड़ बनाओ, दोनों को जोड़ो, बटा का जोड़ बनाओ। चलिए जोड़ दिए होंगे। पूर्णांक तोड़ेंगे तो 15 × 2 = 17
5 और 3 एकम 3 है, 1 4/3, एलसीएम हो जाएगा 15, पचती है 15, 17 के 17 51, अब प्लस 3 × 5 = 15, 5 के 20, ये आ जाएगा 71/15 है, और ये आ जाएगा पचती 15 2 17/3, 9 दूनी के 18, 1 19/9, ये हो जाएगा 9, तितरी के 9, 17 51, अब प्लस 19, 9 1 10 और 6 1 7, 5 1 6 ना, 1 7, 70/9। अब किस में से किसको घटाएंगे? 70/9 से 71/15 घटाएंगे कि 71/15 में से 70/9 घटाएंगे? बताओ। हम क्या पूछे हैं? 70/9 में से 71/15 घटाएंगे कि 71/15 में से 70/9 घटाएंगे? नहीं, क्वेश्चन पढ़ो ना। करे कि इतना का योगफल, इतना के योगफल से कितना छोटा है ही ना, छोटा है, तो हेने से ना कह रहा है घटाने के लिए, लिखेंगे अब 70/9 माइनस 71/15, एलसीएम हो जाएगा 45, 9 × 5 = 45, 7 × 5 = 35, 350 माइनस 15 × 45, 3 एकम 3, 17 के 21, घटा देंगे तो आएगा 7, आई हो जाएगा 3, 4 में से गया 3, ये 1, 137/45 लिख देंगे, इसीलिए 137/45 से छोटा है। कितना छोटा है? 137/45। आ जाएगा समझ में? बना लो। नेक्स्ट, खत्म हो गया 5E, अब आ गया 5F। इसमें थ्योरी नहीं है, चलो हेडिंग डाल लो, प्रश्नावली 5F। चलो हेडिंग डाल लो, गुणा करें। कटाना सिखाए कि नहीं कटाए अभी तक? कटाना सिखा है ना? वो आ गया, देखो अब जिसका मुझे 2/13 गुणा बीच में लिख देंगे, 6 में कटेगा तो कटाएंगे, ना कटेगा तो क्या किया जाता है? गुणा। कुछ कटेगा नहीं, देख लो का 2 से पहाड़ा में 13 कटेगा, 2 के पहाड़ में 7 कटेगा, 6 के पहाड़ में 7 कटेगा, 6 के पहाड़ में 13 कटेगा, कुछ कटेगा? तो गुणा करो ना, 6 दूनी के 12, 13 7 91 आंसर ना बुझाया? ऊपर का ऊपर से गुणा, 6 दूनी के 12 और नीचे के नीचे से गुणा 13 7। आ रहा समझ में? इसको क्या लिखेंगे? 14/15 गुना 20/49, 20/49 कटेगा ही। हम बताए थे कि 1 के पहाड़ा से कटाया जाता है, 7 के पहाड़ा में ये 2 हाली में, और 7 के पहाड़ा में ये 7 हाली में, 5 के पहाड़ा में ये 4 हाली में, और 5 के पहाड़ा में ये कटेगा ना। 4 दूनी के 8 और 17 के, आ रहा है समझ में? ये पूर्णांक में है जी। कैसे? पहले पूर्णांक तोड़ेंगे ना, 3 एकम 3 और 2 5 बाटा में गुना 5 दूनी के 10 और 2 12 बाटा में 5, कटा दो 5 से, और 3 के पहाड़ा में 4, कितना आ गया? खाली 4। कोई दिक्कत है? क्या लिखेंगे? हिजा 20 गुना 7 बाटा में 8, बाटा में कुछ नहीं तो क्या है?
कटाओ, कैसे कटेगा? 4 के पहाड़ा में, 4 के पहाड़ा में 2 हाली में या 4 के पहाड़ा में? अब नहीं कटेगा, 7 5 अब बाटा में 2 एकम। आ रहा है समझ में? गुणा में गुणा किया जाता है, अगर कटेगा नहीं तो, कटेगा तो कटा के गुणा किया जाता है, बुझा रहे ना? अपने से बनाओ इसको पहले, मिला लो, ठीक है इतने